भारत के इतिहास को जब खंगोलते हैं तो कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मिलते हैं, लेकिन इन 10 धनुर्धरों के बाणों से तो देवता भी खूब खाते थे। इन धनुर्धरों के बाणों ने इतिहास के मुख मोड़े हैं। इनके तरकस से निकले पैने व तीक्ष्ण बाणों ने रक्त के तालाबों का निर्माण किया था। इनमें पहला नाम आता है बर्बरीक का। बर्बरीक भीम का पोता था। उसके तीरों की संदूक में ऐसे दिव्य और चमत्कारिक तीर थे जो पल भर में कौरव व पांडव सेना को समूल समाप्त कर सकते थे। जब कृष्ण ने बर्बरीक के धनुर्धर रूप की परीक्षा ली तो वह स्वयं डर गए थे, लेकिन कृष्ण ने भेष बदलकर बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद धनुर्विद्या में निपुण था। उसके तर्कस में ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पाशुपत अस्त्र तीनों दिव्यास्त्र थे। उसकी पत्नी नाग कन्या थी, इसलिए उसके पास नाग शास्त्र जैसा भयानक तीर भी था। उसने तो धनुर्विद्या के बल पर इंद्र को पराजित कर दिया। मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, वो संजीवनी बूटी के कारण ही बच सके। सात्यकी कृष्ण व अर्जुन दोनों का मित्र था। वो भारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा था। स्वयं अर्जुन ने उसे अपनी समान सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताया है। चक्रव्यूह बिंधक, सुभद्रा नंदन व कृष्ण प्रिय अभिमन्यु धनुर्विद्या में पिता अर्जुन से 19 न था। उसने महाभारत संग्राम में सत्यसर्वा तथा रत्मरथ का वध कर दिया था। उसके गुरु स्वयं सुदर्शन शस्त्रधारी कृष्ण थे। उसने चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए थे, लेकिन 7वें चरण में 7 महारथियों द्वारा छल से मारा गया। लक्ष्मण को शास्त्रों में धनुर्विद्या के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। लक्ष्मण के तीरों की दिव्य शक्ति का परिचय यह है कि उसकी खींची तीर रेखा को तो स्वयं रावण भी न लांघ सका। उनके पास विश्वामित्र के दिए दिव्य बाण थे। लक्ष्मण ने इंद्रजीत मेघनाद का भी वध कर दिया था। गुरु प्रतिमा से संचित धनुर्ज्ञान ने स्वयं गुरु द्रोणाचार्य को भी भयभीत कर दिया था, जिसका परिणाम गुरु दक्षिणा में अंगूठे का कटना था। एकलव्य ने कुत्ते के मुंह को इस प्रकार बींधा कि एक बूंद खून न आया। बाद में एकलव्य ने मगध सेना में धनुर्धर के रूप में आजीवन सेवाएं प्रदान की थी। कर्ण के गुरु स्वयं विष्णु अवतार परशुराम थे। कर्ण के पास इंद्र का अमोघ अस्त्र था, जो एक बार चला तो प्राण लेकर ही आता था। उसके धनुर्विद्या का प्रदर्शन हस्तिनापुर मैदान में देखकर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया था। स्वयं कृष्ण कर्ण के हर बाण की प्रशंसा युद्ध में करते हैं। अगर कवच कुंडल होते या छल से अर्जुन नहीं मारता तो कर्ण अपराजय, अजय व दुर्जय था। अर्जुन धनुर्विद्या का पर्यायवाची बन गया है। जब धनुर्विद्या का नाम लेते हैं तो जहन में सहसा अर्जुन नाम आता है। उसके पास द्रोण प्रदत्त ब्रह्मास्त्र था, शिव प्रदत्त तीर थे और स्वर्ग से प्राप्त दिव्य बाण थे। उसके पैने व तीते बाणों ने जयद्रथ, भीष्म, कर्ण को भूलोक छोड़ने पर मजबूर किया। भीष्म परशुराम के शिष्य थे। एक समय था जब सारे आर्यवर्त के राजा भीष्म के आतंक से डरते थे। स्वयंवर एक तरफा हो जाता था। स्वयं 21 बार क्षत्रियों को समाप्त करने वाले परशुराम को भीष्म ने हरा दिया था। शिखंडी न होती तो अर्जुन की क्या मजाल कि उनके श्वेत वस्त्र को बींध सके। राम 62 कलाओं में निपुण थे। उनके पास विश्वामित्र प्रदत्त दिव्य बाण थे, जिनके बाणों में समंदर को सुखाने का सामर्थ्य हो। जिनके तीरों ने ताड़का, खर, दूषण, कुंभकर्ण, रावण को मारा हो। उन तीरों के शक्ति पर प्रश्न नहीं, आश्चर्य पैदा होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।